নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি ৰিক্টাৰ স্কেলত 7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জুকাৰি গ'ল গ্ৰীচ আৰু তুৰ্কী ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত ভূমিকম্পৰ ফলত গ্ৰীচ আৰু তুৰ্কীত প্ৰাণ গ'ল 5জনকৈ লোকৰ আহত হৈছে শ লোক ভূমিকম্প ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ভূমিকম্পত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে কেইবাটা অট্টালিকা ভূমিকম্পৰ পিছতে অহা সুনামিয়ে প্লাবিত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ইপিনে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত অঞ্চলত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান বিগত কিছুদিনত তুৰ্কীত কেইবাবাৰো আহিছিল লঘু প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জুকাৰি যোৱাৰ পিছতে তুৰ্কী আৰু গ্ৰীচত এতিয়া বিভীষিকাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গ্ৰীচ টাউনৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত সামোছ দ্বীপত আছিল ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰস্থলী গ্ৰীচ আৰু তুৰ্কীত এয়া ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ঘটনা ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আৰু তাৰ পাছতে সুনামি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এখন চহৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত 7 প্ৰাবল্যৰ যেটো ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত প্ৰায় 22জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে যদিও এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে কাৰণ এফালে সুনামি আনফালে ভূমিকম্প গতিকে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গ্ৰীচ তুৰ্কী গতিকে তেনেস্থলত মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক হ'ব পাৰে আহত সংখ্যা যথেষ্ট বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট আৰু আনহাতে আৰু হয়তো লোক আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে সেয়াও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰা আমি দেখুৱাই গৈছো এই মুহূৰ্তত গ্ৰীচ আৰু তুৰ্কীত এয়া ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূমিকম্পৰ বিভীষিকা 7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প আৰু দিন দুপৰতে হোৱা এই ভূমিকম্পত কেনেধৰণে একোটা বৃহৎ অট্টালিকা খহি পৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দেখুৱাইছো আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস 6ষ্ঠ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে দেশবাসীয়ে ফুৰিছে লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক লৌহ মানৱ গৰাকীৰ 145 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত দেশবাসীয়ে জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে গুজৰাটত শুকুৰবাৰে উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছে उन्हीं की वाणी सुनकर उनकी साक्षात उपस्थिति को महसूस करते हैं 12 अक्टूबर 1947 को दशहरे के उपलक्ष्य में भाषण देते हुए उन्होंने संगठित हिंदुस्तान का आह्वान किया दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोक में दिमाग है लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं वो नहीं चलना चाहिए हमें समाज को संगठित करना चाहिए तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो फिसाद का काम हो टंटा का काम हो छोड़ देना चाहिए 5 साल काम कर लो और हम लोग तो अब जरीफ हुए बुढ़े हुए हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था वो तो पूरा हो गया लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है दिमाग तो बहुत है तेज है ज्यादा तेज हो गया उससी मुसीबत होती है जितना हो जाती है तेज इससे ज्यादा हो जाती है तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी टीका करनी टिप्पण करना है उसके पर लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं किताब में क्या लिखा है उससे काम नहीं होता वो तो हाथ पर चलाने की बात है तो जो व्यापारी लोग जो धनिक लोग है उनके साथ हमें ये जो इनके पास इल्म है वो इल्म भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है उसमें जितना काम आप करो परदेशियों के समय में करते थे इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा वो हमसे डरते हैं हमारा उसको भरोसा नहीं है हम उनका भरोसा नहीं करते इस तरह काम नहीं चलेगा उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए तब काम चल सकता है तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा और ये जो और लोग है वो आपस में झगड़ा करे प्रांत का झगड़ा कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं हम हिंदुस्तानी है और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी उसी प्रकार की खुशहाली हो प्रकार मुल्क को उठाना हो मिलजुल कर काम करना है बिखरे फूलों को मिलाकर जिसने बनाया ये चमन वैसे सरदार को आज शत शत नमन धरती से लेकर आसमां तक भारत ने अपने लिए नया इतिहास रचा है।
बल्कि भविष्य के लिए राष्ट्र एकता की प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारे सरदार को एक सच्ची श्रद्धांजलि। देश की एकता के प्रति जोश और उमंग से भरे आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर अब अगला जो क्षण है, जो हम सभी के लिए बड़ा ही दिल धड़क और रोमांचक होने वाला है। आज जहां हमने इस एकता परेड के जरिए हमारे देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा देने वाले जाबाजों की निष्ठा और ताकत देखी, तो साथ ही में हिंदुस्तान के इस खुले आसमान में हमारी सुरक्षा निश्चित करने के लिए पहरा दे रहे भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ ही क्षणों में यहां से गुजरेंगे और हमें भारतीय वायुसेना की ताकत का परिचय देंगे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार को सलामी देने का ये जज्बा है इंडियन एयरफोर्स का। आप सभी आपके सामने ये किले की भव्य दीवार भी देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशाल गगनभेदी प्रतिमा के सम्मुख इस परेड मैदान में ये दीवार, ये प्राचीर है जूनागढ़ किले की। यह प्रतिबिंब लगभग 2300 वर्षों का इतिहास समेटे वर्तमान को एकीकृत भारत का गौरवशाली प्रतीक है। भारत की आजादी की घोषणा के साथ ही भारत के एकीकरण की विशाल चुनौती सरदार पटेल के सम्मुख थी। जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु जूनागढ़ रियासत की समस्त जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व कूटनीति के परिणाम स्वरूप राजनैतिक अड़चनों के बावजूद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जूनागढ़ का भारत में विलय करके सरदार पटेल ने भौगोलिक एकीकरण के साथ साथ भावनात्मक एकता का भी बीज बोया। जूनागढ़ किला हमें सांस्कृतिक विविधता व भौगोलिक विषमता के बावजूद एक सूत्र भारतीयता में बंधे रहने को प्रेरित करता है, साथ ही सरदार पटेल के सशक्त भारत की याद दिलाता है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार उन तक पहुंचाते हैं। और अब कुछ ही क्षणों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे सलामी देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट 3 एयरक्राफ्ट यहां से गुजरेंगे। जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट का होगा फ्लाई पास्ट। हमारे देश की ओर हम सबके गौरव के समान समग्र विश्व में सबसे ऊंची ये प्रतिभा और विश्व की सबसे ऊंची ये बेनमून प्रतिमा, जिसे सलामी देगा इंडियन एयरफोर्स का जैगवार एयरक्राफ्ट। ये 3 एयरक्राफ्ट जो जामनगर एयर स्टेशन से उड़ान भर चुके हैं। 600 किलोमीटर का ये जो अंतर है वो सिर्फ 40 मिनट में वो तय करके कुछ ही क्षणों में यहाँ पर इस आसमान में होंगे। ये जैगवार लड़ाकू विमान है, जो स्ट्राइकर प्लेन्स हैं, जो कहीं पर भी दुश्मनों के विस्तार में 1400 किलोमीटर तक अंदर जाकर स्ट्राइक करने के लिए भी कैपेबल है। आप स्टैच्यू की ओर देख सकते हैं, ये जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जिन्होंने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सलामी दी हमारे सरदार को। जोरदार तालियों से हम सभी हमारी वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश के अनमोल इतिहास का गौरव जिनके दिल में है, भारत देश के अमूल्य वर्तमान का श्रेष्ठ नेतृत्व जिनके हाथों में है और भारत देश के सुनहरे भविष्य की सही दिशाएं जिनके जहन में है, भारत की काया पलट करने वाले ये राजपुरुष सरदार के विचारों और सिद्धांतों को आत्मसात कर देश के प्रति सदैव समर्पित हमारे राष्ट्र रत्न, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ इनका स्वागत करते हैं आज राष्ट्रजोग संबोधन के लिए। हम सब ने अभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि से भरी हुई वाणी प्रसाद के रूप में प्राप्त की। मेरी बात बताने से पहले मैं आप सबसे भारत माता की जय का
जयघोष कराऊंगा और आप सबसे मेरा आग्रह है, यूनिफॉर्म वाले सभी जवानों से भी आग्रह है और दूर दूर पहाड़ियों पर बैठे मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी मेरा आग्रह है कि एक हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से सरदार साहब का स्मरण करते हुए हम भारत माता की जय का घोष करेंगे। मैं 3 बार करवाऊंगा। पुलिस बेड़े के वीर बेटे बेटियों के नाम भारत माता की। कोरोना के समय में सेवारत कोरोना वॉरियर्स के नाम भारत माता की। आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की। राष्ट्रीय एकता दिवस उपलक्षे पुनपटिया सम्प्रचार आग्रह। ये जो मंत्र था वही आज राष्ट्र प्रथम इंडिया फर्स्ट का उस संकल्प का मजबूत आधार है। मैं सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती के भी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, मन्नुम इमयमले अंगल मलइये मालिल मिदुदु पोल परिधु इल्ले इन्नरू नीर गंगे आरेंगेल आरे इंगिथन मानबीर एदिरेदु वेरे पन्नरूम उपनिट नुल्लेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु बोले पोन नोलिर भारत नांडेगल नाडे पोट रुवोमिंगते एमक्की कल्ले इड़े। सुब्रमण्यम भारती जी की जो कविता है उसका भावार्थ हिंदी में जो मिलता है, दूर सुदूर क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है वो भी इतना ही प्रेरक है। सुब्रमण्यम भारती जी ने जिस भाव को प्रकट किया है, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा में किया है, और क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सफल विश्व में, सम्मानित जो सफल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, गुलामी के कालखंड में भी सुब्रमण्यम भारती जी का विश्वास देखिए, वो भाव प्रकट करते हैं, आगे कौन जगत में हमसे,
आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। भारत के लिए इस अद्भुत भावना को आज हम यहां मां नर्मदा के किनारे सरदार साहब की भव्य प्रतिमा की छांव में और करीब से महसूस कर सकते हैं। भारत की यही ताकत हमें हर आपदा से, हर विपत्ति से लड़ना सिखाती है और जीतना भी सिखाती है।